हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? तो कैसी चल रही है आप सब लोग की स्टडी? मेरी तो चली रही है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। डेली ब्लॉग में कभी अप्स एंड डाउन आते हैं, तो मैं टाइम शो कर देती हूँ। आज है सैटरडे 1 जून और टाइम हो रहा है 4:46। तो मैं सुबह 4 बजे उठी थी, तो फ्रेश होते होते अभी इतना टाइम हो गया है। तो अभी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 31 है अभी। तो जैसा कि मैंने बताया, आज जो डेट है वो है 1 जून और हमारे 90 डेज चैलेंज का आज 22 डे है। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि जब ये 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक पूरा एनालिसिस करके मैं बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इन 30 दिनों में मैंने क्या प्रोग्रेस करी, क्या गलतियाँ की। क्योंकि उसका है ना, हमें ये नहीं कि चैलेंज पूरा करना है, बस ये उसका एनालिसिस भी होना चाहिए ना, ब्रेक कर करके कि क्या ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, हमने ज़्यादा उस चीज़ पे टाइम दे दिया या टाइम वेस्ट किया, या इसको हम मैनेजेबल कर सकते थे, मतलब एक्सचेंज कर सकते किसी चीज़ के। जैसे अभी मैंने जो नोटिस किया है ना कि मैं अब जीके पे ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ और उसको एक से 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे में अभी देने लगी हूँ। तो मुझे क्या लगता है ना कि इस पे मुझे टाइम ज़्यादा देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं दिन के सारे, मतलब एक ही दिन में मैं सारे सब्जेक्ट ले रही हूँ, तो फिर उससे क्या हो रहा है कि 10 घंटे भी मुझे कम पड़ रहे हैं। और मेरी जो डेली का शेड्यूल है उसमें 10 घंटे मतलब बहुत मोर देन है, उससे ज़्यादा मैं टाइम निकाल नहीं सकती, क्योंकि प्रॉपर नींद भी ज़रूरी होती है। 5 से 5.5 घंटे मेरी नींद हो पाती, उसके बावजूद मैं 10 घंटे बहुत मुश्किल से कर पाती, क्योंकि घर का काम भी करना होता है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे सब कुछ संभालना भी पड़ता है। अभी तो 10 जून से बेटे का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको लेने जाना, छोड़ने जाना, और मतलब उसमें भी काफ़ी टाइम जाएगा, उसका टिफ़िन बॉक्स बनाना, तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा मेरा। तो बहुत मुश्किल है, जो मेरा कहने का मतलब है कि एक हाउस वाइफ के लिए मेरे लिए मुश्किल है 10 आवर्स। तो 10 आवर्स मैक्सिमम है, उसके बाद में थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें भी मैं पूरे सब्जेक्ट कवर नहीं कर पा रही, मतलब बोलते ना अच्छे से कवर करना, वो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने क्या अब सोचा हुआ है ना कि मैं अब जीके में कम ध्यान दूंगी। जो वीकली प्लान सर का बनाया हुआ था, प्रतीक सर का, तो मैं जीके में कम ध्यान दूंगी। वो लास्ट में भी एडजस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हम लास्ट में भी लर्न करके उसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी करंट अफेयर बिल्कुल भी टच नहीं किया हुआ, तो करंट अफेयर के 7 to 8 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। तो अगर हम लास्ट में 15 डेज 20 डेज अगर हम अच्छे से करंट अफेयर कर लेते, जो मोस्ट होते हैं, तो उसमें से भी हम काफी कुछ कर सकते हैं। ऐसा मेरा मैंने एनालिसिस किया हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब सोच रही हूँ कि मैं ओनली स्टैटिक जीके करूंगी, जो मेन पॉइंट है थोड़े, मतलब उस पर कम ध्यान दूंगी। और अदर सब्जेक्ट, क्योंकि अदर सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है, तो 80 मार्क्स के वो उनकी वेटेज हो, तो अगर मैं उस पर ज्यादा ध्यान, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इन पे मैं अगर ज़्यादा ध्यान दूंगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकती। लेकिन जीके ऐसा सब्जेक्ट है, जीएस ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैं कितना ही उस पर टाइम इन्वेस्ट करूँ, कितना ही मैं उसको लर्न करूँ, एक तो भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इतने सारे डाटा होते हैं, इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, उनके भूलने के चांसेस होते हैं। उसके बावजूद आपका पता नहीं है कि उसमें से आएगा ही आएगा, लेकिन आपने मैथ अच्छे से किया है तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आपके सॉल्व होंगे ही होंगे। रीजनिंग आपने अच्छे से की है, प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो आपके उससे सॉल्व होंगे। 18 to 17 आप ला सकते हो। तो मैंने यही एनालिसिस किया है अभी। तो जैसे कि देखा आपने, मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, तो उससे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे शूट करने में, सब कुछ करने में। लेकिन ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं बताना चाहती हूँ इसके माध्यम से। जो भी होता है ना कि डेली के आपके जो लाइफ है वो भी आपको सिखाती है कि एक छोटा सा मेरे पास प्रॉब्लम आए, अगर मैं उसी के लिए रहती और मैं कुछ नहीं करती, मैं स्टक हो जाती, तो क्या होता, मेरा टाइम वेस्ट होता, मैं डेली का अपना अपडेट नहीं बना पाती। तो ऐसे ही है जिंदगी में, आपकी परेशानी आएगी, आपको उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान देना कि अच्छा ये हुआ है। जैसे मैंने अपना ये देखा 30 डेज जैसे मेरा कंप्लीट होने जा रहा है, तो मैंने क्या एनालिसिस किया कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, वेस्ट नहीं बोलूंगी, मतलब टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। मैं अदर सब्जेक्ट पे उसको ज्यादा ध्यान दे सकती हूँ, ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती हूँ उस चीज को। क्योंकि मेरा जो है रीजनिंग में उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। अगर, लेकिन आप खुद ही जानती हो रीजनिंग पे अगर मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, उसको 45 to
50 मिनट अगर मैंने उस पर दिया तो मैं बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाऊंगी। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गई, 4 सब्जेक्ट ऐसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जो अदर टाइम बच जाएगा तो 6 आवर्स में अच्छे से अगर पार्ट 2 में मैं इन्वेस्ट करूँ तो 40 से अबव मेरे बनेंगे ही बनेंगे। तो मेरा जो वो डर होगा ना पार्ट 2 में जो 40 से अबव लाने का, वो भी मेरा डर चला जाएगा। तो अभी मैं अपनी इस स्ट्रेटेजी पे नेक्स्ट जो 30 डेज स्टार्ट होगा, मतलब 31 डेज, उससे मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो यही मेरा प्लान था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। तो ऐसे ही और भी सारी चीज़ें हैं जो भी मुझे लगता है मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो मैं भी ये चाहती हूँ ना कि आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं क्या, मतलब आप लोग उससे भी काफ़ी कमेंट के थ्रू मुझे पता चलता रहता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या आप लोग सोचते हो। तो थोड़ा बहुत आप कमेंट कर देना तो मुझे अच्छा लगता है। तो हो सके तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना। तो अभी 11 बजने वाले हैं, तो अभी मैं सोने जाऊंगी। तो मैं दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या मेरा कंप्लीट हुआ। और कल मेरा 2 जून है, तो कल में और संडे है तो कल मेरा टेस्ट है। तो क्या क्या मेरा प्रिपरेशन हुआ तो ये मैंने बता चुकी थी कि ये मेरा हो चुका है। क्वेश्चन करने हैं, मतलब इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं। अब इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कल मुझे प्रैक्टिस भी करना है। और टेम्पस के 2 ही टॉपिक हो पाए और ज़्यादा तो हो नहीं पाया। अब कैसे क्या टेस्ट होगा समझ में ही नहीं आ रहा कि 2 ही टॉपिक हुए हैं। एवरेज आज कर लिया था अच्छे से, इसके क्वेश्चन भी काफ़ी सारे लगाए क्योंकि मैथ में कम नंबर आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें प्रैक्टिस करते हैं। इसको भी हाफ एन आवर प्रैक्टिस किया था। और ये मैंने हिंदी सुबह बता ही दिया था। और इंग्लिश ये सारी हो चुके थे, टेंस 20 वर्ड्स वोकैब के और 1 वर्ड। और ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका थोड़ा सा पोर्शन अभी बाकी है। जो मैम का वीडियो उसमें हाफ एन आवर्स और थोड़ा सा पेंडिंग है। तो कल मॉर्निंग में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लूँगी और रूल्स वगैरह उसकी प्रैक्टिस कर लूँगी। उसके बाद पेपर 2 में आज मैंने जैसे बताया था लाइव क्लास नहीं हुई हमारी। तो 11-12 की लाइव क्लास हुई थी, सर ने ली थी क्लास, तो वो मैंने अटेंड की थी। और इसके बाद मैंने क्या किया, लिमिट के क्वेश्चन किए थे और फंक्शन की ना वीडियो देखी थी सर की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज ये सब कुछ हुआ। तो आज इतना ही हो पाया। अब नेक्स्ट कल संडे है और कल टेस्ट भी है, तो कल रिवीजन ही चलेगा इन सब चीज़ों का और जो प्रीवियस जो मैंने बताए हुए हैं। तो यही था आज का जो भी शेड्यूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।